दानियल की भविष्यवाणियों को 500 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। ईसा पूर्व 6 में रोम के लोगों ने यहूदियों को धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी, लेकिन उन पर भारी कर लगाया। मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और यहूदी जीवन के केंद्र में था। बहुत से लोग आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी को भूल गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी उसके नियम को याद रखा और मसीहा की तलाश की। उनमें शिमोन नाम का एक बूढ़ा आदमी था। वह एक पवित्र व्यक्ति था जो कि पैगंबरों में से एक को देखने के लिए तरस रहा था। सालों तक उन्होंने भविष्यवाणी को पढ़ा था और जानते थे कि वह समय निकट आ रहा है, लेकिन वह अब बूढ़ा हो गया था और शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। परमेश्वर द्वारा हव्वा को दिया हुआ पहला वचन का 4000 वर्ष हो चुका है कि उसका वंश आएगा और हर एक बुरे कार्य को नष्ट करेगा। यही समय था। 350 से अधिक भविष्यवाणियां पूरी होने के लिए तैयार थी। हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, मैंने उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा की है, लेकिन मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगा। वास्तव में तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे, लेकिन तुम मरने से पहले वादा किया हुआ देख सकोगे। सिमोन ने पवित्र शास्त्र की खोज की और मसीह के विषय में कई भविष्यवाणी मिली। सिमोन, आप हर दिन यहाँ आते हैं। मुझे आशा है कि सभी पुजारी तुम्हारे जैसे ही भक्त थे। यीशु मसीह के विषय में यशायाह की इस भविष्यवाणी के बारे में आप क्या सोचते हो? ये कहता है कि एक कुंवारी गर्भ धारण करेगी और एक बच्चे को जन्म देगी। अवश्य ही वो स्त्री का वंश होगा, जैसा हव्वा से बोला गया था। हाँ, यशायाह ने भी यही कहा था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाएगा, लेकिन भविष्यवाणी को समझना बहुत कठिन है। मीका 5:2 के अनुसार पुत्र अनंत है, जैसा कि परमेश्वर है। और भजन संहिता 45:6 में परमेश्वर की भविष्यवाणी का क्या अर्थ है, जहां पुत्र को परमेश्वर कहते हैं। तुम कुछ ऐसा पाओगे जो तुमसे सहमत होगा। यही वजह है कि तुम्हें सार्वजनिक रूप से इन बातों को नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तुम देखोगे, मैं मरने से पहले मसीहा इस मंदिर में आएगा और मैं उसे देखूंगा। तुम जानते हो वो सही हो सकता है। और तुम कौन हो? तुम इन बातों के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारी बातचीत को सुनकर भी मैं मदद नहीं कर सका। मैंने भी बाइबल पढ़ा है और 500 साल पहले दानियल के पास मसीहा के आने के समय के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें थी। तुम क्या जान सकते हो जो शास्त्री नहीं जान सके? मेरे पिता एक शास्त्री है और उन्होंने मुझे भविष्यवाणी दिखाई है। परमेश्वर ने दानियल को बताया कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर जब तक मसीहा मार दिया गया उसको 483 साल हो जाएंगे। अधिकार दिलाने वाले आदेश को बने हुए 449 वर्ष हो चुके हैं। सिर्फ 34 वर्ष रह गए हैं, जिसका मतलब है मसीहा शायद अब भी सड़कों पर टहल रहा है। नहीं, अभी तक नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि मरने से पहले मैं यीशु मसीहा को इसी मंदिर में देखूंगा। तुम इस तरह की चीजों को कैसे जान सकते हो? तुम देखोगे। शिमोन जैसे बूढ़ा हो रहा था और मंदिर में यीशु मसीह को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक पुजारी जिसका नाम जकरिया था मंदिर में पूजा करने के लिए आया था। वह और उसकी पत्नी वृद्ध थे, लेकिन उन लोगों को कभी भी कोई बच्चा नहीं था। अचानक वेदी के दाहिनी ओर एक देवदूत प्रकट हुआ। डरो नहीं, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है और तुम्हारी पत्नी एलिसबा एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यूहन्ना रखोगे। जब वह पैदा होगा बहुतों को खुशी देगा, क्योंकि वह वही है जो लोगों को मसीहा के आने के लिए तैयार करेगा। वह शराब या नशीला पेय नहीं पिएगा और वह एलिया की आत्मा और शक्ति को प्राप्त करेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है? मेरी पत्नी और मैं दोनों बच्चों पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े हैं। मैं गब्रियल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है और मुझे इन सब बातों को तुम्हें बताने के लिए भेजा गया है। तुम चिन चाहते हो, तुम तब तक नहीं बोलोगे जब तक कि तुम इन सब बातों को बिताते हुए देखोगे।
मुझे खुशी होगी जब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। यह घर कितना शांत है। तुम जानते हो तुम्हें वापस स्वर्गदूत से बात नहीं करना चाहिए। जकरिया, यह विश्वास करना अभी भी मुश्किल है। हमारी राष्ट्र की माँ सारा की तरह परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना सुनी और अब मैं एक महान भविष्यवक्ता की माँ बनने वाली हूँ। 4000 वर्षों के लिए भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के आने की भविष्यवाणी की। 700 साल पहले भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मरियम की शादी यूसुफ के साथ होने वाली थी। उसका किसी के साथ कभी भी संबंध नहीं था। वो मूसा से सभी नियमों का पालन करने वाली थी। अचानक एक स्वर्गदूत मरियम के ऊपर प्रकट हुआ। मरियम, तुमने परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनुग्रह पाया है। तुम अपने पेट में गर्भ धारण करोगी और परमेश्वर के पुत्र को जन्म दोगी। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाया है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। वह पवित्र जो तुम्हारे गर्भ से होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तुम्हारी चचेरी बहन एलिसिबा जो बांझ कहलाती थी, अब उसको पुत्र होने वाला है। यह उसका 6ठा महीना है। मैं परमेश्वर की दासी हूँ। हो सकता है कि वह मेरी इच्छा के अनुसार हो। मैं परमेश्वर के पुत्र की माँ बनने जा रही हूँ। क्या यूसुफ मुझ पर विश्वास करेगा? क्या वह समझेगा? सभी लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूँ? मुझे पता है मैं एलिसिबा के साथ रहने जाऊंगी। एलिसिबा, मरियम मेरी पुत्री, तू स्त्रियों में धन्य है और तुम्हारे गर्भ का फल धन्य है। मैं कौन हूँ कि मेरे प्रभु की माता मिलने आए। जैसे मैंने तुम्हारा आवाज सुना, मेरा बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा था। मेरी आत्मा वास्तव में परमेश्वर की बड़ाई करती है। मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में आनंदित है। इसके बाद सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि उन्होंने ताकतवर काम किया है। उसने हमें उन लोगों से बड़ा किया है जो नीच मूल के हैं। जैसे कि उन्होंने पिता अब्राहम से बात की, उन्होंने हमें दया में स्मरण किया है। मरियम लगभग 3 महीने तक एलिशिबा के साथ रही। एलिशिबा को जन्म देने का समय आ गया। जकरिया, निश्चित ही एक लड़का होने जा रहा है। वह कहता है कि एक स्वर्गदूत ने उससे कहा था। खैर, अगर ये एक लड़का है तो मुझे लगता है कि उसका नाम उसके पिता के बाद जकरिया होगा। लो, वो आ गया। चलो उसे पूछते हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गदूत ने उन्हें गूंगा बनाया क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था। तुम बच्चे का नाम क्या रखने जा रहे हो? उसे लिखने के लिए कुछ चाहिए। उसने कहा कि उसका नाम यूहन्ना होगा, जैसे कि स्वर्गदूत ने आज्ञा दी थी। लेकिन इस परिवार में यूहन्ना नाम का कोई नहीं है। यह वास्तव में एक बहुत बालों वाला लड़का है। प्रभु के वचन के अनुसार उसका नाम यूहन्ना है। वो हमारे लोगों को मसीह का परिचय देगा। वह बोल रहा है। इतने महीनों के बाद वह बोल रहा है। क्या यह हो सकता है कि यह वास्तव में एलिया की भविष्यवाणी हो? इस बीच यूसुफ ने पता लगा लिया कि मरियम गर्भवती थी और वह जानता था कि वह उसका बच्चा नहीं है। माँ, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। उसके आसपास कोई पुरुष नहीं था। वो प्रत्येक क्षण अपने परिवार की उपस्थिति में रह रही थी और सभी जानते हैं मरियम एक धर्मपरायण लड़की है। निश्चय ही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सच यही है, वह गर्भवती है। तुम क्या करने जा रहे हो?
मैं अब उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका सार्वजनिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। उससे व्यभिचार के लिए पत्थर मारा जा सकता था। शायद हम बस चुपचाप सगाई तोड़ सकते हैं। वह क्या बोली? इस बच्चे का पिता कौन है? वह कहती है कि बच्चे का पिता परमेश्वर है, जो बिना किसी शारीरिक संपर्क के पवित्र आत्मा के द्वारा उसे गर्भ में पल रहा है। ओह, क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है? वह कहती है कि यह बच्चा दुनिया का उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र है। उस महिला के लिए यह एक निंदनीय बात है। मुझे उसे जल्दी से जल्दी और जितना हो सके चुपचाप दूर करना चाहिए। उस शाम जब यूसुफ सो रहा था, तब एक स्वर्गदूत उसके पास आया। यूसुफ, दाऊद का पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक बेटे को जन्म देगी और आप उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। यह यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति है। एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, जिसे इमानुएल कहा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मरियम, तुम पर शक करने के लिए तुम मुझे कैसे माफ करोगी? मैं जानती हूँ यह सब कितना विलक्षणीय है। इज़राइल की समस्त औरतें और समस्त दासियों में से मसीहा को इस दुनिया में लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। बच्चा कैसा होगा? क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से है। जब वह जन्मेगा तो क्या वह बात करेगा? क्या वह पहले से ही पढ़ना लिखना जानता होगा? है ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर जानता है। हमें इसके लिए इंतजार करना और देखना होगा। हम दोनों भी दाऊद के वंशावली के हैं और भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीहा दाऊद के वंश का होगा। मैं कुछ और ही सोच रही थी। अदन के वाटिका में परमेश्वर ने यह वचन दिया था कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। अब मैं समझी, यह बच्चा पुरुष का वंश नहीं होगा, सिर्फ स्त्री का वंश होगा। वाह, परमेश्वर ने आदि में यही योजना बनाई थी। यूसुफ और मरियम गलील के नासरत में रहते थे, लेकिन एक पुरानी भविष्यवाणी में कहा गया था कि मसीहा का जन्म यहूदा के बेतलहम में होगा। मीका 5:2। बहुत जल्द मरियम अपने बच्चे को गलत शहर में जन्म दे रही होगी। वे भविष्यवाणी से अनजान थे और बेतलहम की लंबी यात्रा करने को कोई कारण नहीं था। सुनो सुनो सुनो, रोम साम्राज्य के शासक की घोषणा के द्वारा केसर की ओर सब लोग अपना नाम लिखवाएं। एक जनगणना ली जाएगी और इजराइल के सभी लोग अपने जन्म का पंजीकरण करवाने के लिए अपने अपने नगर की ओर जाएंगे। यूसुफ, इसका मतलब तुम्हें बेथलेहम जाना पड़ेगा। जब बच्चा जन्मेगा तब तुम जा चुके होंगे। लोग नहीं समझेंगे यदि मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मरियम, मुझे तुम्हें इस यात्रा पर नहीं लाना चाहिए था। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, जब बच्चा पैदा होगा तो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। कोई और नहीं समझेगा। लगभग 100 मील की यात्रा करने में 1 सप्ताह से अधिक समय लगा। अगर हो सके तो हमें जल्दी करना चाहिए, समय हो चुका है। मैं देखता हूँ अगर हमें धर्मशाला में कोई कमरा मिल सकता है। मरियम, मुझे एक दाई मिली है जो हमारी मदद करेगी। क्या धर्मशाला में कोई कमरा नहीं था? नहीं, वह भरा हुआ था। तुमने अपने पहले बच्चे के लिए वास्तव में अच्छा किया। अफसोस कि उसे एक अस्पताल में पैदा होना पड़ा। तुम परेशान मत हो, वो किस दिन दुनिया पर राज करेगा। वैसे वह मुझे एक सामान्य बच्चे की तरह दिख रहा है। ये स्वर्गदूत है, हजारों स्वर्गदूत। डरो मत,
परमेश्वर ने मुझे तुम सब लोगों को आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो यहूदियों का मसीहा प्रभु है। आकाश में परमेश्वर की महिमा सबसे ऊंची है। परमेश्वर पृथ्वी पर शांति लाता है, क्योंकि वह मनुष्यों के प्रति अच्छा विचार करता है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम बच्चे को कपड़े की पट्टियों में लिपटे हुए पाओगे और वह जानवरों के चरनी में पड़ा होगा। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? देवदूत हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक्षा कर जब तक मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ। तुमने सुना उसने क्या कहा? मसीह इज़राइल में जन्मा है। मैं जाकर देखना चाहता हूँ। उद्धारकर्ता, शांति का देवता, एक बच्चा, आओ जाकर उसे देखे। तुम्हें परेशान करने के लिए हमें क्षमा करें। स्वर्गदूत ने हमें आमंत्रित किया। मसीहा, ये किसने सोचा होगा परमेश्वर एक बच्चा बन के आएगा। मरियम और यूसुफ के लिए नवजात शिशु को याजक के सामने प्रस्तुत करने का समय आया, ताकि प्रभु की व्यवस्था के अनुसार बलिदान करे। यूसुफ, इस मंदिर में वह पहली बार आएगा। यहाँ कोई नहीं जानता कि यीशु ही मसीह है। और मैं सोचता हूँ कि हमें अभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। उसके बड़े होने तक प्रतीक्षा करो। शिमोन मंदिर में था। वहाँ ये है। हमने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। मरियम, वह कौन है? मैं नहीं जानती। हमें यहाँ कोई नहीं जानता। धन्य है तू है हमारे परमेश्वर यहोवा। अब मैं शांति से मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, जैसे तुमने वादा किया था। वो अन्य जातियों के साथ साथ इज़राइल के महिमा के लिए भी एक प्रकाश होगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सुनो, ये बच्चा इज़राइल में बहुतों के गिरने और बहुतों के उठने का कारण है, और उसके खिलाफ बोला जाएगा। हाँ, और उसके साथ जो कुछ भी होगा, उससे देखकर तुम्हारा हृदय भी टूट जाएगा। देखो मसीहा, वह अपने मंदिर में आए हैं। यह वह है जिस पर भविष्यवक्ताओं ने बातें की थी। वह हन्ना है। उसने अपना जीवन मसीहा की प्रतीक्षा में बिताया है। जवान आदमी, यह बच्चा मसीह है जो दुनिया का उद्धार करता है। वह इज़राइल को उनके पापों से बचाएगा। उस समय से हन्ना ने उन सभी से बात की जो छुटकारे की तलाश में थे। इज़राइल के पूर्व के देश में ऐसे बुद्धिमान पुरुष थे जिन्होंने प्राचीन लेखन का अध्ययन किया और परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश की। वे आने वाले मसीहा की भविष्यवाणी को जानते थे। स्वप्नों और कल्पनाओं में परमेश्वर ने उन्हें बताया कि वाचा दिया हुआ पुत्र ने जन्म दिया। तब उन्होंने एक असामान्य तारे की खोज की जो इज़राइल राष्ट्र की ओर इशारा करता है। हम बहुत दूर आ गए हैं। यह अजनबी भूमि है जहां हम जा रहे हैं। हम कई हफ्तों से यात्रा कर रहे हैं। तारा हिल रहा है। हमें उसका पीछा करना चाहिए जब तक हमें उसकी जरूरत है। उस समय इज़राइल का कोई राजा नहीं था, क्योंकि रोम उन पर शासन करता था। लेकिन यहूदियों के रोमन नियुक्त राजा हेरोदेस ने यरूशलेम में शासन किया। बुद्धिमान लोगों ने हेरोदेस से नवजात राजा के बारे में पूछने की मांग की। राजा हेरोदेस, 3 बहुत धनी आदमी पूर्व से आए हैं। वे कहते हैं कि वे इज़राइल के नए राजा एक बच्चे को खोज रहे हैं। एक बच्चा, एक राजा? मैं राजा हूं। उन्हें अंदर लाओ और मुख्य पुजारियों को बुलाओ और शास्त्रियों को मेरे पास लाओ। तुमने कहा तुम एक बच्चे राजा को देखने आए हो।
तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि हमने पूर्व से तारा देखा है और हम उसकी महिमा के लिए आए हैं। कहाँ है वो? ठीक तरह से हम नहीं जानते, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मैंने विद्वानों को बुलावा भेजा है। हम देखेंगे वे इसके बारे में क्या जानते हैं। मेरे साथ एक निजी कमरे में आओ। वे कहते हैं कि वे यहूदियों की राजा की महिमा करने आए हैं, जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि वो आएगा और लोगों को बचाएगा। क्या आपका लेखन किसी राजा के बारे में कुछ कहता है? हाँ, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने उसके आने के बारे में बताया, लेकिन हम ऐसे भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते। मुझे तुम्हारी सीखी हुई बातों की कोई परवाह नहीं है। वास्तव में भविष्यवाणी क्या कहती है? खैर, भविष्यवक्ता मीका ने कहा कि मसीहा यहूदा के जनजातियों में बेथलेहम में पैदा होगा। सुनो, मैं स्वयं राजा की महिमा करूंगा, इसलिए जब तुम उसे ढूंढते हो तो उसका पता मेरे पास ले आना। बेशक, जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे हम संदेश भेज देंगे। हेरोदेस राजा के पैदा होने से भयभीत था, इसलिए वो युवा बच्चे को मारना चाहता था जब उसे पता मिल जाए वो कहाँ है। यह कुछ ऐसा था जिस तरह से उन लेखकों को पता था कि बच्चा कहाँ पैदा होगा, लेकिन वे अपने ही भविष्यवक्ताओं के प्रति उदासीन थे। इजराइल की भविष्यवक्ता को लिखा दूसरों के समान नहीं है। मैंने ऐसी विस्तृत भविष्यवाणी कभी नहीं देखी है। देखो, वही तारा जो हमने पूर्व में देखा था। और अभी तक हमने इस तरह का कोई और तारा नहीं देखा था। ये बाकी सितारों की तरह नहीं हिल रहा और यह बहुत ज्यादा चमक रहा था। इस जगह में चिन्ह लगा दो और कल हम इसका पीछा करेंगे। वहां यह उस घर के ऊपर खड़ा है, लेकिन यह बेथलेहम नहीं है। कई हफ्ते हो गए, शायद वे चले गए हैं। यह वास्तव में एक अजीब सितारा है। यह बादलों से ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। यह इतनी लंबी यात्रा रही है और हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नवजात राजा को देखने और उसकी महिमा करने के लिए हमने कई हफ्तों की यात्रा की है। तुम कैसे जानते हो? हमने सभी लोगों की पवित्र लिखावट को पढ़ा है। उसके भविष्यवक्ताओं ने उसके आने की भविष्यवाणी की थी और फिर एक तारा हमें यहाँ तक मार्गदर्शन के लिए दिखाई दिया। यह अभी भी आपके घर के ऊपर खड़ा है। विनम्रता के साथ में हम दुनिया के उद्धारकर्ता के सम्मान में इन छोटे उपहारों की पेशकश करते हैं। वह बहुतों को धार्मिकता में बदल देगा। उस रात परमेश्वर ने एक स्वप्न में बुद्धिमान पुरुषों से बात की और उनसे कहा कि वे हेरोदेस से न बताए कि उन्हें बच्चे कहाँ मिला और दूसरा रास्ता पकड़कर अपने भूमि वापस चले जाए। परमेश्वर ने यूसुफ से भी बात की और उससे कहा कि वो मिस्र भाग जाए, क्योंकि हेरोदेस बच्चे को मारना चाहता था। पूर्व के उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वे दूसरे मार्ग से घर चले गए। इसका मतलब है कि उन्होंने बच्चे को ढूंढ लिया है और इस मार्ग से वापस आने से डर रहे थे। बेथलेहम में मेरे विशेष लोगों को भेजो। उन्हें 2 साल से कम उम्र के नर बच्चों को मारने के लिए कहो। कई साल पहले भविष्यवक्ताओं ने बेथलेहम में होने वाली इस अत्यंत दुखद घटना की भविष्यवाणी की थी। यूसुफ और मरियम बालक यीशु को मिस्र में ले गए। बुद्धिमान पुरुषों के उपहारों ने उन्हें 2 साल तक यात्रा करने और रहने के लिए समर्थ बनाया। हेरोदेस के मरने के बाद जब यीशु 2 वर्ष का था, परमेश्वर ने उन्हें वापस इज़राइल जाने की आज्ञा दी। यह भी बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करता है। मैंने अपने बेटे को मिस्र से बाहर बुलाया। जब वे मिस्र से लौटे तो एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि वह नासरेत के छोटे से शहर में चला जाए। यह भी भविष्यवाणी की एक पूर्ति थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें नासरी कहा जाएगा।
यीशु ने अपने सौतेले पिता यूसुफ के साथ बड़ाईगिरी की दुकान में काम किया। वो शरीर और आत्मा दोनों में बड़ा हुआ और बहुत बुद्धिमान बन गया। क्या मेरे 5 आदमी पूरे दिन काम करने वाले हैं? आ जाओ, खाओ। जब यीशु 12 वर्ष का था तब यूसुफ फसह मनाने के लिए परिवार को यरूशलेम ले गया। उन्होंने अपने पापों की बलिदान चढ़ाने के लिए अपना मेमना साथ ले गए। यीशु, तुम याजकों को भेड़ का बच्चा ले जा सकते हैं। कल बलिदान से पहले उन्हें इसे मंजूर करना चाहिए। हम रात को कहीं न कहीं डेरा डालने के लिए मिलेंगे। पिता, क्या मैं यीशु के साथ मंदिर देखने जा सकता हूँ? बलि चढ़ाने के कुछ दिनों बाद यूसुफ, मुझे यीशु कहीं नहीं मिल रहा। पूरे दिन उसे किसी ने नहीं देखा। मुझे लगता है कि हम उसे यरूशलेम में छोड़ आए। लेकिन वह जानता था कि हम जा रहे हैं। मुझे लगा कि वह हमारे कुछ रिश्तेदारों के साथ होगा। हमें बस वापस जाना होगा और उसे ढूंढना होगा। तुम सभी इस बात से सहमत है कि मसीहा दाऊद का पुत्र होगा, क्योंकि भविष्यवक्ता कहते हैं। तुम इस बात से भी सहमत हो कि दाऊद ने उसे परमेश्वर कहा, जैसे कि मसीहा उसका परमेश्वर था। फिर मसीहा दाऊद का बेटा और उसका परमेश्वर एक ही समय में दोनों कैसे हो सकता है? तर्क की इस पंक्ति से तुम सावधान हो जाओ। निष्कर्ष इस निंदा हो सकता है। या तो शास्त्र सत्य है या वे ही नहीं। क्या हम केवल उसी पर विश्वास करते हैं जो हमारी परंपराओं के लिए उचित है? परंतु तुम्हें लग रहा है तुम्हारा अर्थ सही है? इन गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए प्राचीन लोग ज्यादा प्रशिक्षित है। क्या सत्य कभी गहरा होता है? क्या हमारी समझ के लिए पवित्र शास्त्र नहीं दिया गया था? लेकिन तुम सब कुछ अक्षरश नहीं ले सकते। हमारे रब्बियों का यह कहना है। वहाँ है वह। यीशु, हमने तुम्हें सभी जगह ढूंढा। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? वो 2 दिन से हमारे साथ है। तुम्हारा पुत्र सबसे अलग है। आप मुझे हर जगह क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आप नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता का कार्य करना चाहिए? मैंने कभी ऐसा युवक नहीं देखा जो इतना पवित्र शास्त्र जानता हो। उसका क्या मतलब था? वो अपने पिता का क्या करना चाहिए था? क्या वो उसका पिता नहीं था जो उसकी तलाश कर रहे थे? यीशु अपने माता पिता के साथ लौटा और उनके अधीन था। उसने बड़ाईगिरी की दुकान में काम करना और ज्ञान और प्रतिष्ठा में बढ़ना जारी रखा, क्योंकि वो हमेशा धार्मिकता में चलता था और अपने साथी आदमी की भलाई चाहता था। वह सभी को पसंद था। जब अन्य युवा पाप में गिर रहे थे, यीशु अपने हृदय से परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन कर रहे थे। तुम सदैव से सबसे नियमानुकूल रहे हो और नासरत में तुमसे अच्छा बड़ा ही नहीं है। मैं इसी तरह अच्छी और लूंगा। याद रखें कि एलिशिबा ने मरियम से 6 महीना पहले एक बेटे को जन्म दिया था। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था कि वह उसका नाम यूहन्ना रखे और वो मसीहा के आने के लिए लोगों के दिलों को तैयार करेगा। यह भी 500 साल पहले भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। तुम्हें अपने बुरे मार्ग से दूर होना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य की स्थापना होने वाली है। यदि तुम मसीहा को प्राप्त करने के लिए अपने दिलों को तैयार करोगे तो मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा दूंगा। लेकिन मेरे बाद वह आ रहा है जो मुझसे पहले चुना गया था, क्योंकि मुझसे पहले वही था। वह तुम्हें बपतिस्मा देगा, पानी से नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपने पापों से दूर हो जाओ। हमें क्या करना चाहिए यूहन्ना? हमें धर्मी होने के लिए परमेश्वर को क्या चाहिए? यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ता है और तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसके पास कुछ भी नहीं, तो उसे अपना कुर्ता दें। अगर तुम्हारे पास खाना है और कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाएं। सभी पुरुषों के लिए न्याय ढूंढो। यूहन्ना, परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें उनके लिए क्या करना चाहिए जो प्रशासन में काम करते हैं? मैं एक कर संग्राहक हूँ।
और नाबाल यहाँ एक सीमा शुल्क कार्य करता है। रिश्वत मत लेना, अपने कार्यालय में किसी से भी अधिक पैसा मत लेना, अपने समस्त व्यापारिक संबंधों में ईमानदारी करना। मैं तुम लोगों या धर्म का नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को खुश करना चाहूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? उन लोगों के साथ हिंसक न हो जिन पर तुम शासन करते हो, और चोरी मत करना या किसी से धन या संपत्ति के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना। अपने वेतन पर जीने के लिए संतुष्ट रहना। जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा शक्तिमान है, और मैं उनके जूतों को उतारने के लायक नहीं हूँ। यदि तुम पश्चाताप करते हो और विश्वास करते हो तो वह तुम्हें पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देगा। यदि तुम उसे अस्वीकार करते हो और अपने पाप को जारी रखते हो तो वह तुम्हें अनादि के अग्नि में डुबोकर तबाह कर देगा। अब अपने पाप करना बंद करो। तुम कौन हो जो मसीहा की घोषणा कर रहे हो? तुम अपने बारे में क्या कहते हो? मैं मसीहा नहीं हूँ। क्या तुम वही भविष्यवक्ता हो जो मूसा ने कही थी, जो लोगों को परमेश्वर के पास वापस ले जाने के लिए आने वाला था? नहीं, जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, मैं जंगल में एक रोने की आवाज हूँ, मसीहा का रास्ता तैयार करो। फिर तुम्हें हमारे धार्मिक अधिकार के आसपास जाने और इन लोगों को बपतिस्मा देने का अधिकार किसने दिया है? मैं केवल एक संदेशवाहक हूँ जो मसीहा के लिए रास्ता तैयार करता हूँ। लेकिन तुम सांपों के बेटे हो, क्योंकि तुम यहूदी और अब्राहम के बच्चे हो, तो तुम सोचते हो कि परमेश्वर के भी बच्चे। तुम्हें अपने गर्व और अहंकारों के पापों को दूर करने की आवश्यकता। कुल्हाड़ियों को पेड़ों की जड़ तक रखा जाता और तुम्हें काट दिया जाएगा और तबाही की आग में डाला जाएगा यदि तुम अपने दिलों को नहीं बदलते हो। यूहन्ना, तुम कहते हो कि मसीहा जल्दी आ रहा है। उसके आने पर तुम उसे कैसे पहचानोगे? परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि जिस तरह मैं परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह आकाश से उतरते देखता हूँ, वह दुनिया के उद्धारकर्ता इज़राइल का मसीहा है। यूहन्ना 6 महीने से प्रचार कर रहा था और यीशु 30 साल का था। मैं जानती थी कि यह समय आएगा। स्वर्गदूत गब्रिएल ने मुझे बताया था कि मुझे बहुत दुख का अनुभव होगा। मैं चाहती थी कि तुम्हारे पिता, मेरा मतलब तुम्हारे सौतेले पिता, इसे देखने के लिए अभी तक जीवित होते। तुम क्या करोगे? तुम कैसे शुरू करोगे? क्या तुम मंदिर जाओगे? मुझे नहीं पता। मेरे पिता मुझे दिखाएंगे। पहले मुझे यूहन्ना को देखने जाना चाहिए और उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। उसने उत्थान के दिन के लिए कई लोगों को तैयार किया है। क्या तुम मुझे वापस मिलने आओगे? हाँ माँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको मजबूत होना होगा। जो कुछ मेरे साथ होगा वो आपके लिए आसान नहीं होगा। आने वाले मसीहा के लिए तैयारी करो। तुम अपने बच्चों का मन अपने पितरों की तरफ मोड़ दो। तुम अवश्य ही बुद्धिमान हो और अपना समय समर्पित कर दो और पूरी शक्ति से परमेश्वर के नियमों को सिखाओ। यदि तुम्हारे आज्ञाकारी बच्चे तुम्हारे सच्चाई को देखते हैं तो उनका मन उनके पितरों की तरफ से मुड़ जाएगा और तुम्हारा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। यदि यही तुम्हारा मन है और जब मसीहा आएगा तुम उसका अनुसरण करने को उत्सुक हो, तब फिर नीचे पानी में आओ। मैं तुम्हें पश्चाताप के साथ बपतिस्मा दूंगा और फिर जब मसीहा आएगा वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। यूहन्ना, क्या तुम मुझे बपतिस्मा दोगे? यह और भी ज्यादा उचित होगा यदि आप मुझे बपतिस्मा दें। आप वास्तव में सदाचारी मनुष्य हैं। यूहन्ना, मैं परमेश्वर के समस्त नियमों को अवश्य मानूंगा। मैं वही करूंगा जैसे मेरे पितरों ने अपने लोगों से आदेश दिया था। कबूतर, मैंने कबूतर देखा। आप मसीहा हैं, मुझे जानना चाहिए था। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यही है वह परमेश्वर का मेमना जो पूरे जगत के पापों को उठा ले जाएगा। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पवित्र यीशु मसीह।
वह आ चुका है। वो राज्य को स्थापित करेगा। वो कहाँ जा रहे हैं? क्या वो राष्ट्र को मुक्त करने जा रहे हैं? समय में, लेकिन पहले उसे परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। कैसी परीक्षा? वही जिसमें आदम और उसके सभी वंशज असफल हो गए। उसे अंधेरे के राजकुमार से मिलना होगा। पिता ने अपने बेटे यीशु को 40 दिनों के उपवास करने के लिए कहा। उसने किसी तरह की कोई खाना नहीं खाया। जैसे जैसे उसका शरीर कमजोर होता गया, शैतान ने उसे अपने पिता की अवज्ञा करने और अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए मनाने की कोशिश की। पहले आदमी आदम ने परमेश्वर की अवज्ञा की और अपने विशेष अधिकार को खो दिया। यीशु अनंत काल से परमेश्वर के रूप में अस्तित्व में था, लेकिन अब वह नश्वर मांस का आदमी था। क्या वह प्रलोभन की परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा जहां अन्य सभी असफल हो गए थे? 40 दिनों के उपवास के अंत में यीशु भूखा और कमजोर था। अब वह समझ गया था कि गरीबी में रहना कैसा है और भूखे रहना जब तक कि आपका शरीर खुद खाना शुरू ना कर दे। वह अब समझ गया कि अकेले रहना, त्यागना, बीमार होना और कमजोर होना क्या है। कई दिनों के लिए शैतान ने संदेह और भय के विचारों के साथ यीशु के दिमाग पर हमला किया। प्रलोभन जानना लगभग खत्म हो गया था और यीशु अपने सबसे कमजोर बिंदु पर था। शैतान ने कुछ ऐसा किया जो वो शायद ही कभी करता है। उसने यीशु के सामने एक उपस्थिति बनाई। क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुमको खाने का अधिकार है। शैतान ने पहले आदमी आदम को कुछ खाने के लिए बहकाया था जो परमेश्वर द्वारा मना किया गया था। उसी तरह से अब वो इस कमजोर और भूखे मानव के पुत्र को प्रलोभन देने के लिए कोशिश कर रहा था। ये वास्तव में एक आदमी को प्रलोभन ही था जिसने 40 दिनों में भोजन नहीं किया। या तुम इस पत्थर को रोटी में बदल सकते हो और अपने भूख को संतुष्ट कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य को केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जिससे जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रखता है। फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां तुम परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हो। यदि तुम यहाँ से कूदते हो और स्वर्गदूत आएगा और तुम्हें पकड़ लेगा, तो लोग ये सब देखेंगे और वे तुम्हें मसीहा के जैसे स्वीकार कर लेंगे और मैं जान लूंगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुमने पवित्र शास्त्र का उल्लेख किया है और पवित्र शास्त्र ये कहता है कि स्वर्गदूत तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे और तुम्हारे आकर्षक पैरों को पत्थर से दूर रखेंगे। अब समय है उन्हें अपनी शक्ति दिखाने का। पवित्र शास्त्र यह भी कहता है कि तुम्हें अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम दुनिया से प्यार करते हो और इसे बचाने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद आएगा। अब यहाँ से हम दुनिया के अधिकांश प्रमुख राज्य को देख सकते हैं। क्या वे अभी पूरी तरह से सुंदर नहीं हैं? जब से आदम ने तुम्हारे शासन से मुंह मोड़ लिया है, मैंने इस दुनिया पर अधिकार लिया है। पुरुष इसे बार बार मुझे देते हैं। ये सब मेरा है। मैं इस दुनिया का परमेश्वर, तुम नहीं। लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर दूंगा। यदि तुम बस एक बार झुककर मुझे प्रणाम करोगे, तो मैं इस जगत से अपना नियंत्रण छोड़ दूंगा और जगत का सब कुछ तुम्हारे पास हो सकता है। तुम क्या कहते हो? बाइबल कहता है तुम सिर्फ यहोवा परमेश्वर को प्रणाम करना और सिर्फ उसकी उपासना करना, किसी और की नहीं। तुम असफल हो गए हो, अब यहां से तुम चले जाओ। शैतान मसीह की उपस्थिति से भाग गया। मानव इतिहास में पहली बार शैतान ने एक ऐसे व्यक्ति का सामना किया जिसे वह धोखा नहीं दे सकता था। यीशु ने परीक्षा उत्तीर्ण की। पृथ्वी पर अब एक इंसान था जो परमेश्वर का प्रस्तुतिकरण था। 40 दिन का परीक्षा समाप्त हो गया था, लेकिन यीशु बहुत कमजोर हो गया था।
स्वर्गदूत भोजन और पानी लेकर उसके पास आए। जब उसका शरीर मजबूत हो गया तो वह उस स्थान पर लौट आया जहां यूहन्ना प्रचार कर रहा था।